ओके देखो, लास्ट क्लास में जहां मैंने छोड़ा था मैं वहीं से शुरू कर रही हूं। मैंने आपको कहा था कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद हम बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं। और बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या था? बेयर इन्फिनेटिव का मतलब था वर्ब का बेस फॉर्म टू हटा के। फिर मैंने आपको कहा कि भाई देखो, इन वर्ब्स का जब लिखवाने के बाद मैंने आपसे पूछा कि कुछ ऐसी भी तो चीज है इसमें जो आप कहीं और देख चुके हो। तो आपने बताया सी, वॉच, ऑब्जर्व, नोटिस, हियर, ये सब फील। इनके बाद हमने बेयर इन्फिनेटिव भी लगाया, तो इनके बाद मैंने जेरेंट भी लगाया हुआ है ना। एक जगह पे मैंने जेरेंट भी लगाया हुआ था। तो हुआ कि भाई एक बात बताओ कि ये दोनों कैसे हो सकता है? बेटा दोनों हो सकता है, और वो कब होगा, कैसे होगा, वो मैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे चल रही हूं। इसमें एक वर्ब देखो, सी। मैं सी से ही क्वेश्चन बना रही हूं पहले। ये दो सेंटेंस देखो। देखो, एक सेकेंड रुको। पहला में आप देख रहे हो कि सी के बाद हमने जेरेंट लगाया, सी के बाद जेरेंट लगाया। दूसरा में सी के बाद हमने बेयर इन्फिनेटिव लगाया। इसका कारण क्या है कि अगर मैंने सी के बाद जब जेरेंट लगाया है ना, तो मैंने तब देखा जब ये क्रॉस कर रहा था। आई सॉ हिम क्रॉसिंग द रोड, मतलब हुआ कि जब मैंने देखा तब वो रोड क्रॉस कर रहा था। यानी आई सॉ हिम जब, व्हेन ही वॉज क्रॉसिंग द रोड। अगर मैं इसी को टेंस में लिखना चाहूं तो ऐसे लिखूंगी, क्रॉसिंग द रोड। मीनिंग समझ में आ गया? और सी के बाद हम बेयर इन्फिनेटिव वर्ब का बेस फॉर्म तब लगाएंगे जब मैंने उसे पूरी तरह से सेफली, यानी एक्शन को कंप्लीट करते हुए मैंने देखा है और वो कंप्लीट हो चुका था। यानी आई सॉ हिम कंप्लीटली, ऐसे मत लिखो, आई सॉ हिम कंप्लीटिंग द एक्शन ऑफ क्रॉसिंग, एक्शन ऑफ क्रॉसिंग। यानी जब आप, कंप्लीशन ऑफ एक्शन इंपॉर्टेंट है, तब आप वर्ब का बेस फॉर्म लगा रहे हो। और जब कंप्लीशन ऑफ एक्शन नहीं दिखाया गया है, मैंने बेल बजते सुना, आई हर्ड द बेल रिंगिंग। और दूसरा, आई हर्ड द बेल रिंग ट्वाइस, मतलब एक बार बज के खत्म हुआ, फिर दूसरा बेल बजा। दिस मीन्स, याद रखना, इसका जो मैं बताना चाह रही हूं वो ये है, व्हेन कंप्लीशन ऑफ एक्शन इज इंपॉर्टेंट, यूज बेयर इन्फिनेटिव, यानी कि वर्ब का बेस फॉर्म, वर्ब का बेस फॉर्म आफ्टर आफ्टर सी, वॉच, ऑब्जर्व, नोटिस, हियर, फील। ये देखो, ठीक है। फिर से सुनो ध्यान से, मैं आपको दो सेंटेंस हिंदी में दे रही हूं, आप जरा बना के देखना।
बेटा इन्फिनेटिव ही है, अभी आगे मैं इन्फिनेटिव और जेरेंडी पढ़ा रही हूँ, स्क्रीन कट रहा है। फिर से एक सेंटेंस सुनना, फिर से। दो सेंटेंस बनाओ तो। बेटा इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म आता है, बेयर इन्फिनेटिव में टू हट जाता है। वेरी गुड अनिकेत। बन गया। देखो हमने धोनी को खेलते देखा, सीधा देखा मतलब पास्ट टेंस है। वी सॉ, और जब हमने देखा तब धोनी क्या कर रहा था, धोनी प्लेइंग। हो गया खत्म। लेकिन आप बताओ कब कहोगे आप, जब अपना कहोगे सर्वश्रेष्ठ जो मैच है वो खेलते देखा, ये तब देखोगे आप जब वो मैच पूरा खत्म हो चुका है ना, मैच पूरा खत्म हो चुका होगा तब आप ये बात करोगे। तो कहोगे वी सॉ धोनी प्ले द फाइनेस्ट मैच ऑफ हिज करियर, ऑफ हिज लाइफ, राइट। फिर से ध्यान से देखो, फिर मैं दो सेंटेंस और दे रही हूं। अब कहोगे मैंने सुना था घंटी बजी थी, या घंटी बजते हुए मैंने सुना था। ये देखो कविता, वेरी गुड। पहला में आपने जब सुना तो घंटी बजी थी उसी समय, यानी आप सीधा लिखोगे आई हर्ड, हियर का सेकेंड फॉर्म हर्ड द बेल रिंगिंग। और दूसरा में दो बार घंटी बजते हुए सुना था, अब दूसरी बार तो तब बजेगी ना बेटा जब पहली घंटी बज के खत्म हो जाए। तो क्या होगा, आई हर्ड द बेल रिंगिंग, नहीं रिंग, दो बार, ट्वाइस। आई हर्ड द बेल रिंग ट्वाइस। ये देखो कुंजन, थैंक यू। देखा पास्ट तो वन को ट्रांसलेशन गलत नहीं है, पास्ट हमने धोनी को खेलते देखा, वी सॉ हो गया बेटा। मैंने घंटी बजते हुए सुना था, बेटा सुना था मतलब पास्ट। और हर्ड के बाद रिंग लगाओगे बेटा, बेयर इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव में वर्ब का बेस फॉर्म आता है। और धोनी वाले में क्या, मैं हमने धोनी को खेलते देखा, बेटा खेलते देखा मतलब खत्म हो चुका, वो पास्ट टेंस है। सुनो, आप वॉच देख रहे हो, आप वॉच लिख रहे हो ना अंकुर, आप लिखना चाहते हो वॉच तो लगा दो, क्योंकि आप टेलीविजन वगैरह में देखते हो तो वॉच ही करते हो, मूविंग पिक्चर को वॉच करते हो, ठीक है। अब चाहो तो 100 को वॉच कर सकते हो अगर आप टेलीविजन की बात कर रहे हो तो। चलो नेक्स्ट टाइम।
ये देखो यहां पे स्टॉप वर्ब लिया हमने, बेयर इन्फिनेटिव मतलब, अरे बेयर इन्फिनेटिव में टू हटा दो तो बेयर इन्फिनेटिव हो गया। इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म है, टू हटा दोगे तो खाली वर्ब का बेस फॉर्म बच गया ना, तो बेयर इन्फिनेटिव है। नहीं सुजल, आप गलत कर रहे हो बेटा। फर्स्ट सेंटेंस में मैंने कह दिया आई सॉ, जब सॉ खत्म हो गया तो सेकेंड वर्ब सेकेंड फॉर्म में नहीं आएगा बेटा। सेकेंड वर्ब वर्ब का बेस फॉर्म, बेयर इन्फिनेटिव में टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। मैंने कहा मैंने देखा, आई सॉ हिम प्लेइंग, मैंने उसे अपने जीवन का सबसे बढ़िया मैच खेलते देखा। इसका मतलब है सबसे बढ़िया मैच कैसे पता चलेगा आपको? जब मैच खत्म होगा तभी तो, जब वो पूरा खेल के निकल जाएगा तभी तो। आई स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट, बेटा याद रखना इसका कॉन्सेप्ट। आप कहोगे मैम कौन सा सही है, मैं कहूंगी दोनों सही है। अगर स्टॉप का मतलब निकलता है क्विट, क्विट का मतलब होता है हमेशा के लिए छोड़ देना, छोड़ देने की बात हो रही है, छोड़ देना। तो मैंने कहा था ना क्विट स्मोकिंग, है ना, इसका मतलब है इसके बाद आप जेरेंड लगाओगे। लेकिन अगर स्टॉप का मतलब है रुकना, जैसे कहीं पर वो रुका सिगरेट पीने के लिए, यानी वो छोड़ नहीं दिया, वो रुका। स्टॉप का दोनों मीनिंग सही है, रुकना भी और छोड़ देना भी। रुकना की बात कर रहे हो तो इनफिनिटिव लगाओगे उसके बाद। चलो फिर से आप देखो दो सेंटेंस और उसको ट्रांसलेट करके मुझे बताओ। बनाओ। यस, हॉल्ट का मतलब रुकना और क्विट का मतलब होता है हमेशा के लिए छोड़ देना। बनाओ जल्दी बनाओ। बन गया। फिर नॉर्मल टेंस तो आप जानते ही हो बनाना सेंटेंस। यस श्रुति वेरी गुड, सिमरन, सूरज, अनिकेत वेरी गुड, शिवा। बेटा हॉल्ट नहीं, आप खाली स्टॉप वर्ड यूज करो। पहला है उसने स्कूल जाना छोड़ दिया, he stopped going to school, he stopped going to school। जहां पे हमेशा के लिए छोड़ दिया वहां पे स्टॉप के बाद जेरेंड आएगा। लेकिन रुक रहे हो क्यों? बात करने के लिए। यहां होगा आई स्टॉप्ड टू टॉक टू हिम। मैं वहां रुका उससे बात करने के लिए, तो हो गया आई स्टॉप्ड टू टॉक टू हिम। चलो एक और सेंटेंस बना के दिखाओ तो मुझे। अब बताओ, मैंने उससे बात करना बंद कर दिया, ये कैसे बोलोगे? ये बताओ। ये होगा आई स्टॉप्ड, यहां पे बात करने के लिए रुके नहीं हो, बात करना बंद कर दिया। आई स्टॉप्ड टॉकिंग टू हिम। देख रहे हो मीनिंग चेंज हो गया, देखो मीनिंग चेंज। आई स्टॉप्ड टॉकिंग, यस। जहां पे आपने बंद कर दिया वहां पे जेरेंड, और जहां पे वो काम करने के लिए रुके हो वहां पे इन्फिनेटिव। जैसे अगर मैं कहूं उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया, ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, वो सिगरेट पीने के लिए रुका, ही स्टॉप्ड टू स्मोक। ठीक है,
आगे बढ़े। दो सेंटेंस दे रही हूं मैं, करके दिखाओ। कनिष्का 44 में आपको काफी वो कैब तो लोड किया बेटा, और करा देंगे। ड्राइव का सेकेंड फॉर्म ड्रोव होता है, लेकिन यहाँ पे पास्ट क्या है, ये टेंस में पढ़े हो, भूल जा रहे हो तुम लोग। निकिता वेरी गुड, सिमरन, सूरज वेरी गुड। देखो, मैं गाड़ी चलाया करती थी, अगर आप पास्ट रूटीन बोल रहे हो ना, पास्ट रूटीन, तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट और यूज टू मॉडल के रूप में आता है, और हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म यानी बेयर इंफिनिटिव लगता है। तो पहले का होगा मैं गाड़ी चलाया करती थी, ये पास्ट रूटीन है, आई यूज्ड टू, और गाड़ी चलाना को ड्राइव कहते हैं। अब ड्राइव के बाद कार बस लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट सुनो, मैं दाहिने तरफ गाड़ी चलाने की आदी हो गई। अब ये जो सेकंड है, ये तो पहला हुआ, जो सेकंड है वो हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है। और जब आप हैबिट बताना चाहते हो ना, आप जैसे बताना चाहते हो कि जब मैं लंदन में थी तो मुझे राइट की तरफ गाड़ी चलाने की आदत हो गई थी, ऐसे कंडीशन में जब हैबिट बताना है तो बेटा सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाना, और ये जो वर्ब होगा ना वो अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होगा। उसके बाद यूज टू, उसके बाद वर्ब का जेरेंड फॉर्म। और जानते हो बड़ा आसान है याद रखना, अगर आप डिटेक्टिंग एरर की बात करोगे, जैसे मैं कहूंगी डिटेक्टिंग एरर है, तो जरा देखो तो क्या करोगे। आप जानते हो सेंटेंस पकड़ोगे ऐसे, आदि हो गई, गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट कर दिया, पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग वी टू ले लिया, यूज टू, ड्राइविंग ऑन द राइट। और आपको एग्जाम में क्या देगा पता है, आई गॉट यूज टू ड्राइव ऑन द राइट। ध्यान से खैर याद रखना, यूज टू के पहले वर्ब है तो यूज टू के बाद जेरेंड आएगा। यूज टू के पहले वर्ब नहीं है तो यूज टू के बाद बेयर इंफिनिटिव आएगा। आप ऐसे याद रखना, आपको डिटेक्टिंग एरर में देगा आई गॉट यूज टू ड्राइव, याद रखना यूज टू के पहले वर्ब है, यस यूज टू के पहले वर्ब है तो यूज टू के बाद जेरेंड आएगा। यूज टू के पहले वर्ब नहीं है तो यूज टू के बाद बेयर इंफिनिटिव आएगा। बस ऐसे ही याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आती हूं मैं।
राहुल यादव अपना फोन नंबर के साथ लिखो बेटा। हो गया? बेटा जिसको भी प्रॉब्लम है आप फोन नंबर के साथ लिखोगे ना। सिद्धांत जहां लग रहा है बेटा बता दिया मैंने। मॉडल के बाद लगा, लेट के बाद लगा, सी के बाद लगा था, फील के बाद लगा था, हियर के बाद लगा था, लेकिन किस केस में लगा था मैंने बताया। अब सुनो, ये दोनों है सेंटेंस रिग्रेट का। रिग्रेट तब आप करते हो जब आप किसी भी सेंटेंस में अफसोस है या खेद है ये बताना चाहते हो। रिग्रेट अगर कोई पास्ट इंसिडेंट का, भूतकाल की किसी घटना को लेकर आपको रिग्रेट है तो आप उसके बाद जेरेंड बिठाओगे। लेकिन अगर रिग्रेट कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने में आपको खेद है ना, रिग्रेट का इस्तेमाल इन ऑफिशियल अनाउंसमेंट यूज कर रहे हो आप, इसका इस्तेमाल ऑफिशियल अनाउंसमेंट, तब आप इसके साथ इनफिनिटिव यूज करोगे। सचिन पूरा ग्रामर करवाऊंगे बेटा आपको टेंशन मत लो। मुझे गलत लोगों पर भरोसा करने का अफसोस है, आप ये कहोगे आई रिग्रेट, और आपको पुरानी किसी बात पर अफसोस हो रहा है तो जेरेंड लगाओगे। ट्रस्टिंग गलत लोग, रॉन्ग पीपल, आई रिग्रेट ट्रस्टिंग रॉन्ग पीपल। हमें आपको खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आपकी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है। बेटा नेक्स्ट सेंटेंस जो है ना वो पैसिव वॉइस है, फिर वो हम लिख देंगे, लेकिन आपको ध्यान खाली पहले पार्ट पे देना है। अभी हमें आपको खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है। वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, वी रिग्रेट, देखो यहां पे ट्रस्टिंग था लेकिन यहां पे इन्फॉर्मिंग नहीं है, टू इन्फॉर्म है, यानी हम इनफिनिटिव लगा रहे हैं। टू इन्फॉर्म यू दैट योर फ्लाइट has been cancelled. देखो, we regret to inform you that your flight has been cancelled. नहीं, रिग्रेटफुली लगाने की जरूरत नहीं मूर्त, आप उसको एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो। नहीं, ट्रस्ट के साथ ऑन नहीं आता, ट्रस्ट के साथ प्रेपोजिशन ऑन लगाओगे तो हिंदी का ट्रांसलेशन कर रहे हो। ये देखो, रिग्रेट अगर किसी पास्ट इंसिडेंट, पास्ट घटना के लिए हो तो जेरेंड लगाओ, और ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए हो तो इनफिनिटिव लगाओ। समझ में आ गया? आगे फ्लाइट हैज बीन कैंसिल तो पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट करें। बनाओ पहले, फिर आगे करेंगे। बेटा ट्रस्ट के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा, शगुन कोई भी नहीं। हम्म, देखो यहां पे, वहां क्यों जाए, वाई गो देयर। हम लोग कई बार कहते हैं वाई टू गो देयर, बेटा वाई के बाद इन्फिनिटिव नहीं आता है, वाई के बाद बेर इन्फिनिटिव आता है। क्यों ना इस होटल में ठहर जाए, वाई नॉट, टू स्टे नहीं आएगा, स्टे होगा, वाई नॉट स्टे इन दिस होटल। यानी वाई के साथ आप टू प्लस वर्व का बेस फॉर्म मत लगाना, खाली वर्व का बेस फॉर्म, और वाई नॉट के साथ भी हमेशा वर्व का बेस फॉर्म ही आएगा, टू प्लस वर्व का बेस फॉर्म नहीं। ये दो पॉइंट याद रखना, वाई के साथ बेर इन्फिनिटिव और वाई नॉट के साथ भी बेर इन्फिनिटिव। कविता वेरी गुड। शिबा ठीक है, वाई के साथ टू लगा दोगे तो वो गलत हो जाएगा। फिर बेटा स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है, क्यों सही नहीं होगा, क्यों गलत होगा, तो स्ट्रक्चर है।
चलो फिर से आपको एक सेंटेंस दे रहे हैं और उसको दो तरीके से मैं बना के दिखाऊंगी, आप एक भी तरीके से बना के दिखा दो। हम्म, तो रूपाली बेटा करना तो पड़ेगा ना। अब देखो सिमरन, आप लोग जो बता रहे हो वो नॉर्मल इंग्लिश है। आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम लाफिंग एट हिज स्टुपिडिटी। बहुत बढ़िया। शिवानी, लड़कियों के साथ बेटा ये तो प्रॉब्लम है ही, वरना तुम ऑनलाइन थोड़ी पढ़ रही होती, तुम ऑफलाइन आके यहाँ पढ़ रही होती, नहीं क्या कर सकते हो, है ना, जो मिल गया बस उसी में संतुष्ट रहो। एक कहावत है, व्हेन यू कैन नॉट क्योर देम व्हेन यू, नहीं, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। जिसको क्योर नहीं कर सकते हो उसको बर्दाश्त करिए, है ना, जिसका इलाज नहीं संभव है उसको बर्दाश्त करिए। अब सुनो, मैं उसकी मूर्खता पर हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। इसका एक स्ट्रक्चर है कांट हेल्प। आप कहोगे मैम कांट हेल्प तो हेल्प करने की बात हो रही है, नहीं बेटा, इसका मतलब है रोकने की बात। कांट हेल्प के बाद जेरेंड आता है, लेकिन अगर आप कांट हेल्प लगा रहे हो, कांट को टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, कांट का कुडंट भी बन सकता है, तो उसके बाद अगर आप बट लगा रहे हो तब बेयर इंफिनिटिव आता है। ये दो स्ट्रक्चर है। अब लिख सकते हो, अब जरा लिखो तुम। आपने तो नॉर्मल इंग्लिश का बताया, वो भी सही है, जरा ये बताओ तो। देखो मैं उसकी मूर्खता पर हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। अब रोक नहीं पाई मतलब पास्ट टेंस, यानी कैन का कुड हो जाएगा। आई कुडंट हेल्प, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, लाफिंग एट हिज, मूर्खता हो गया स्टूपिडिटी, फूलिशनेस, इडियोसी, जो लगा दो। दूसरा तरीका, अगेन आई कुडंट हेल्प, लेकिन अब मैं बट लगाऊं तो लाफिंग नहीं बट लाफ होगा। आई कुडंट हेल्प बट लाफ एट हिज फूलिशनेस। जानते हो, कुछ कुछ चीजें आप देखोगे बड़े आराम से, उससे काफी क्वेश्चंस रहेंगे। मैं आपको इसका क्वेश्चन दिखा दूं, ऐसे ये तो आपको मिल जाएगा, तो अब ये देख लेना। मैं आपको कांट हेल्प के क्वेश्चंस दिखाती हूँ एग्जाम में जो आया है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, ये चार देखो तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या सिखा रही हूँ आपको। नहीं हाँ, डिपेंड करता है बेटा, अभी आप पढ़ो। इसके बाद जेरेंड, जो जेरेंड इन्फिनेटिव हो जाएगा, इसके बाद बचेगा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तो एक ही क्लास में हो जाएगा। वंशिका, लॉ के लिए कोचिंग पूछ रही हुई, कॉलेज क्या हुआ, योग्यता क्लास दोबारा कहाँ मिलेगा बेटा, आपका रिकॉर्डेड रहता है वहीं पर। देखो, पहला, आई कुडंट हेल्प
अरे कुडिंट के बाद हेल्प चाहिए, पहले हेल्प फिर बट, उल्टा लिख दिया ये। नहीं, यानी कि जो विलेजर्स थे, गांव वाले थे, उनकी जो प्लाइट थी यानी तकलीफ, उसको देखकर मैं आंसू बहाने से खुद को रोक नहीं पाई, क्योंकि विलेजेस क्या हो गए थे, बेघर हो गए थे। किसके कारण? जो एकदम बहुत ही विनाशकारी साइक्लोन यानी तूफान आया था, उसकी वजह से। नेक्स्ट, आई कुड नॉट हेल्प टू लाफ नहीं होगा, आई कुडेंट हेल्प के बाद सीधा जरंड आएगा। आई कुड नॉट हेल्प एडमायर नहीं, आई कुड नॉट हेल्प बट कहां है, कुड नॉट हेल्प बट, क्योंकि एडमायर है तो वर्ब का बेस फॉर्म है, तो हमें बट चाहिए ना, वर्ब का बेस फॉर्म है। शी कुड नॉट हेल्प बट लाफ, नो इंप्रूवमेंट। शी कुड नॉट हेल्प लाफिंग, ये भी तो चलेगा, लेकिन हेल्प बट लाफ में कोई गलती तो नहीं है ना, इसलिए कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है मुझे। देख लिया, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, और आपको वो स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, कुड नॉट हेल्प बट बाद में, हेल्प पहले। समझ में आ गया? नेक्स्ट आओ। ये दो सेंटेंस देखो, रोक नहीं पाई तो कुडंट हेल्प हो गया ना। नहीं मूर्त, 47 का खत्म नहीं हुआ है, आज मेरा 44 का बस एक चैप्टर बच गया है, पार्टिसिपल। 44 45 ऑलमोस्ट खत्म होने वाला, 47 अभी बाकी है बेटा। आई हैव नो पेन टू राइट, ध्यान से देखो, अगर मैं कहूं आई हैव नो पेन टू राइट तो कहोगे मैम राइट क्या, ऐसे लेटर नोट्स क्या? मैं कहूंगी मैं कुछ लिखने की बात नहीं कर रही, मैं कह रही पेन नहीं है जिससे मैं लिख सकूं। याद रखना, यू राइट विथ अ पेन, इसलिए लास्ट में विथ लगाना पड़ेगा। जैसे यू सिट ऑन अ चेयर, हर जगह तो जरूरी नहीं है, लेकिन जहां पे चाहिए वहां लगाना पड़ेगा। क्या? हैव नो पेन, पेन है, चेयर है, नाउन है। नाउन के बाद उसी से रिलेटेड हमारे पास वर्ब है, टू राइट, टू सिट, ये क्या है? इंफिनिटिव है। अगर ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे तो इसके बाद एक सुटेबल आपको प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा। अगर नाउन के बाद इन्फिनिटिव दिखाई दे, अगर नाउन के बाद इन्फिनिटिव दिखाई दे, तो उसके बाद देखो क्या कोई फिक्स प्रेपोजिशन का गुंजाइश है क्या? कहोगे आई राइट विथ अ पेन, आई सिट ऑन द चेयर, यस गुंजाइश है, तो एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन आपको लगाना पड़ेगा जो सुइटेबल हो, एक तो सुइटेबल प्रेपोजिशन हो। और याद रखना, ये जरूरी नहीं कि हर जगह आएगा, अगर जरूरी है वहां पे तो जरूरी है, और यहां पर तो जरूरी था, बिकॉज यू राइट विथ अ पेन, यू सिट ऑन ए चेयर। लाफ में क्या था बेटा? आई कुडंट हेल्प, आई कुड नॉट हेल्प, देखो यहां पे हेल्प के बाद सीधा लाफिंग लगाओ, और क्या हुआ? ठीक तो है लाफिंग, टू क्यों लगाएंगे? चलो हो गया। नाउन के बाद अगर इंफिनिटिव आए तो उसके बाद फिक्स प्रेपोजिशन लगाओगे, अगर जरूरत है तो। अगर मैं कहूं ही हैज नो होम टू गो, तो फिर टू मत लगा देना, क्यों? क्योंकि गो टू होम नहीं होता है, गो होम होता है, वहां पे प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, यहां हमें जरूरत है। तो चल देख लेंगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आओ। चलो नेक्स्ट आओ।
कुछ याद है मैंने लाइक का बताया था, कुछ क्या पॉइंट बताया था लाइक में, जरा बताओगे? हाँ, बोलो तो। कॉलेज, वंशिका, कॉलेज की बात कर रहे हो? बेटा कॉलेज में आप देखो, पहले नेट में जाओ, टॉप 10 लॉ कॉलेजेस देखो, टॉप 10 लॉ कॉलेजेस। उसमें जनरली आपका क्लैट के थ्रू होता है। जैसे मैंने लॉ किया था कैंपस लॉ सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मेरा ग्रेजुएशन के बाद का था। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कृष्णा, जेरेंड और इन्फिनेटिव दोनों होता है। इसका मतलब है कि लाइक के बाद जेरेंड भी चलेगा, लाइक के बाद इन्फिनेटिव भी चलेगा, लेकिन लेकिन वुड लाइक के बाद सिर्फ इन्फिनेटिव चलेगा। ये क्यों? क्योंकि वुड लाइक किसी को पसंद करने की बात नहीं है। पोलाइट वे में मैं अपनी इच्छा व्यक्त करना चाहती हूं, जब मैं पोलाइट वे में अपनी इच्छा व्यक्त करूंगी तो उसके बाद इन्फिनेटिव लगेगा। ठीक है? वुड लाइक के बाद इन्फिनेटिव लगता है। और वुड लाइक का यूज क्या है? यह है पोलाइट वे में अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेसेस one's wish in a polite manner। किसी की इच्छा पोलाइट मैनर में व्यक्त करना है तो वुड लाइक। और जो एकदम दिली इच्छा होती है ना, उसके लिए वुड लव आता है। दिली इच्छा कैसे? फिर से देखो दो सेंटेंसेस। ये देखो दोनों। आई वुड लव टू हैव एन आइसक्रीम आफ्टर डिनर। सिमरन वेरी गुड। मुझे तुम्हें यूनिफॉर्म में देखकर बहुत अच्छा लगेगा। आई वुड लव, बेटा वुड लाइक हो या वुड लव हो, दोनों के साथ इंफिनिटिव आता है। आई वुड लव टू सी यू इन यूनिफॉर्म। आप अपनी दिली इच्छा व्यक्त कर रहे हो और वो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा तो वुड लव लगा दिया। लेकिन किसी भी कॉलेज के डीन से मिलना है बेटा आपको, ठीक है ना? आपको किसी भी कॉलेज के डीन से मिलना है, तो आप करना क्या चाहते हो? डीन से मिलना चाहते हो, पोलाइट वे में इच्छा बता रहे हो, तो कहोगे आई वुड लाइक टू मी। बात करना इज टॉक टू या स्पीक टू द डीन। यानी याद रखना, लव और लाइक के साथ जेरिन इन्फिनेटिव दोनों आता है, लेकिन वुड लव और वुड लाइक के साथ आप अगर वुड लव लगा रहे हो और वुड लाइक लगा रहे हो तो उसके बाद हम सिर्फ इन्फिनेटिव ही लगाते हैं। ठीक है? कॉलेज का हेड होता है बेटा ये। नेक्स्ट आओ।
नेक्स्ट सेंटेंस में अब आप मुझे बताओगे यहां फिट क्या होगा। हाँ, अनिलेश 8860333003। लेकिन आप लोग का डाउट ग्रुप है, उसमें ग्रुप में डाउट पूछो, और उसमें ग्रुप में आप लोग क्या करते हो ना बेटा, उसमें ग्रुप में आप एडवर्टीजमेंट करते हो, टीचर्स के बारे में डिस्कशन करते हो, किस चैनल में पढ़ना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए, ये सब डिस्कस करोगे तो बैन हो जाओगे। मैं बार बार कहती हूँ वो सिर्फ ग्रुप है डाउट क्लियर करने के लिए। आपके ऐप में भी तो डाउट क्लियर होता है फिर। यस, आपको पता है कि डिनाई के बाद जेरेंड आता है ना, याद है डिनाई उस लिस्ट में था जिस लिस्ट में उसके बाद आने वाला वर्ब आईएनजी फॉर्म में था, याद आ गया। चलो मैं एक और नई चीज पूछती हूँ आपसे, और अब मैं एक और स्ट्रक्चर सिखाऊंगी आपको। बेटा उसने खंडन पहले किया कि पहले चोरी की, पहले क्या किया अब ये मुझे बताना, क्योंकि मैं एक और स्ट्रक्चर सिखाने जा रही हूं आपको। पहले इस बात से इनकार किया कि चोरी की, कि पहले चोरी की, पहले क्या किया? बताओ, पहले चोरी की कि पहले इनकार किया? पहले चोरी की कि पहले इनकार किया? बोलो, पहले क्या किया? चोरी की, वेरी गुड। पहले उसने चोरी की, ये फर्स्ट एक्शन है। उसके बाद उसने इनकार किया, ये सेकंड एक्शन है। याद रखना, जब आपको ऐसे 2-1 का एहसास होगा ना, तो आपके पास एक और स्ट्रक्चर है जो इन्फिनिटिव का परफेक्ट फॉर्म है। याद है पास्ट परफेक्ट बोलते थे नहीं, योर पास्ट, पास्ट का पास्ट। यहां पर भी वही फीलिंग आएगा, पास्ट का पास्ट। डिनाई तो किया लेकिन पहले उसने चोरी की थी। यहां पे आप यूज करोगे टू हैव प्लस V3, ये भी चलेगा। और इसको देखो, टू है तो इन्फिनिटिव है, हैव है तो परफेक्ट है, क्योंकि परफेक्ट में याद है ना हैज हैव हैड आता था। आप कहोगे मैम हैड क्यों नहीं लगा रहे हो? बेटा हर मॉडल के बाद और हर टू के बाद हम वर्ब का बेस फॉर्म ही लगाते हैं। ये हो गया परफेक्ट इन्फिनिटिव, इसको हम कहते हैं परफेक्ट इन्फिनिटिव। और ये बनेगा एक और तरीके से कि डिनाइड टू हैव स्टील स्टोल स्टोलन, स्टोलन माई वॉच। मैं इसी स्ट्रक्चर पे आपसे 2 सेंटेंस और चाहती हूं, क्योंकि वहां पे डिनाई नहीं है, वहां पे कन्फेस है, जो आप नहीं पढ़े हो। कन्फेस किसी भी लिस्ट में नहीं पढ़े हो। चलो, टू हैव प्लस V3 वाला चाहिए मुझे, और वो मैं बताऊंगी क्यों चाहिए। आप बस खाली उस स्ट्रक्चर को लिख दो, बना दो। ग्रेजुएशन के बाद है, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन वही है, आप अम, वंशिका सबसे पहले आप देख लो वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, मान्यता प्राप्त कॉलेज होना चाहिए बेटा। वेरी गुड शिबा, वेरी गुड। कृष्णा झा, वेरी गुड। अब पहले सोचो क्या हुआ, पहले उसने हत्या की, उसके बाद उसने गुनाह कबूल किया है। तो यानी कि अगेन 2-1 है, 2-1 मतलब गुनाह बाद में कबूला है, पहले हत्या हुई है। तो हम ये स्ट्रक्चर लगा सकते हैं।
तो मैं कहूंगी ही कन्फेस्ड टू हैव मर्डर्ड थर्ड फॉर्म हिज वाइफ। गुनाह कबूलना, अपराध स्वीकार करना इज कन्फेस, ठीक है। और ये जो है ना, ये अपराध ऐसा अपराध नहीं है यार, शीशा तोड़ना, तो इसको स्वीकार करने के लिए एडमिट लगा लो, क्योंकि ये ऐसा कोई अपराध नहीं है। उसने स्वीकार कर लिया, ही एडमिटेड टू हैव ब्रोकन द विंडो पेन। शीशे का जो होता है ना कवर, उसको PANE कहते हैं, शीशे का कवर, विंडो पेन, इसलिए ग्लास पेन कुछ मत करना। यशस्वी उपाध्याय, क्या हुआ बेटा, यशवी? हाँ, अब जरा इन सब में, इन दोनों तीनों में जरा देखो तो, एडमिट बाद में किया, पहले तो शीशा तोड़ा, कन्फेस बाद में किया, पहले तो मर्डर किया। बेटा 2-1 का सिस्टम बन रहा है ना, यानी सेकेंड एक्शन पहले और फर्स्ट एक्शन बाद में, तब हम परफेक्ट इन्फिनिटिव लगाते हैं, ठीक है। कन्फेस का सिनोनिम एडमिट भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम कन्फेस हम अपराध स्वीकार करने की बात करते हैं तब। विंडो पेन, विंडोज मत लगाओ बेटा, थोड़ा सा और बाकी है। हालांकि अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तक तो हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा और, क्योंकि मैंने परफेक्ट इन्फिनिटिव पढ़ाया है, अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन्फिनिटिव है, फिर इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो भी कराना है, और पार्टिसिपल ऑलमोस्ट रिलेटेड चैप्टर है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म करा के पार्टिसिपल शुरू कर दूंगी, ठीक है। चलो, इतना ही रहने दे आज।